हेलो एवरीवन, मेरा नाम है एंसन एंथनी एंड वेलकम बैक टू सिंपल स्मार्ट ट्रेडर चैनल। मुझे पता है कि काफ़ी वॉलेटाइल मार्केट था, लेकिन मैंने प्रॉफिट कमाया और मुझे 100% श्योर है कि मेरे सब्सक्राइबर्स ने भी प्रॉफिट कमाया होगा। अगर आप न्यू हो चैनल पर तो आप अभी के अभी सब्सक्राइब करो एंड आप भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो बहुत सारे अच्छे नॉलेज के साथ में। आज हम बात करेंगे फिन निफ्टी, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं मार्केट एनालिसिस कल के लिए। मार्केट एनालिसिस स्टार्ट करते हैं कल के लिए। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था यहाँ पे एग्जैक्टली एक रेड कैंडल बन जाएगा या फिर बेरिश कैंडल बन जाएगा, आप एंट्री कर सकते हो। और बैंक निफ्टी में अगर आपने मेरा कहने पर एंट्री किया होगा जैसे मैंने बताया था, तो आपको 1:1.8 का ट्रेड मिला होगा। एंड फिन निफ्टी में भी अगर आप देखोगे तो फर्स्ट कैंडल में आपको एंट्री मिला रहेगा एंड इसमें भी 1:8 का ट्रेड मिला। फिन निफ्टी में निफ्टी में मैंने भी पैसे कमाए। कैसे कमाए, क्या मेरा स्टॉप लॉस था, क्या मेरा एंट्री पॉइंट था, क्यों मैंने टारगेट्स निकाल दिया था, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा लेटर पार्ट में। तो पहले जाते हैं हम फिन निफ्टी की तरफ में। एंड फिन निफ्टी में अगर हम डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बहुत ही अच्छा सपोर्ट जोन था, उसको अगर अभी मार्केट ने एज अ रेजिस्टेंस जोन बना के यहाँ पे नीचे की तरफ में किया। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, अगर आप देखोगे तो कंटिन्यूसली ये एक सपोर्ट जोन है, मार्केट बूम हो रहा है, सपोर्ट जोन है, बूम हो रहा है, लेकिन जैसे थोड़ा एक नीचे की तरफ रैली मिला, एग्जैक्टली यहाँ पे अभी एक रेजिस्टेंस जैसा मूवमेंट आपको मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम वेट करेंगे 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में। एंड 15 मिनट्स में अगर आप आओगे तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो लेवल में आपको बना के दिया, तो हम इसको ये लेवल को मार्क करते हैं एंड इसको निकाल देते हैं, सो दैट अपने को ईजी पड़ेगा एंड ज़्यादा कचरा नहीं लगेगा। तो यहाँ पे हम 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में आने से पहले मैं आपको बताऊँगा, 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में अगर हम लोग ने देखा ये लेवल 19577 का लेवल बहुत तगड़ा है और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये लेवल जैसे टूट जाएगा आपको सीधा एक ट्रेड में एंट्री लेना है। एंड क्लियर कट आपके सामने मैं टारगेट्स बताता हूँ। एक 19613 का हो जाएगा, सेकंड टारगेट आपका ये हो जाएगा एंड थर्ड टारगेट आप इसके लिए ट्राई कर सकते हो। ये 3 टारगेट्स के लिए ट्राई कर सकते हो ऊपर की तरफ में। एंड नीचे की तरफ में अगर आपको मार्केट रिवर्सल दे रहा है 19577 से, तो आप सीधा एक ट्रेड ले सकते हो। एंड आपके सामने ही एक सपोर्ट यहाँ पे है, ठीक है, ये एक सपोर्ट जोन ले सकते हो या फिर आप सीधा ये सपोर्ट जोन ले सकते हो दिन का हाई तक। लेकिन मैं आपको कहूँगा इसके बीच में एक और लेना है यहाँ पे 19531, 19465 एंड उसके बाद में एक और यहाँ पे मिल सकता है। एंड फाइनल टारगेट आपका ये वाला। तो नीचे की तरफ, पहले ऊपर की तरफ में मैं आपको बताता हूँ 19577 का लेवल टूट जाएगा, 19613, 19657 एंड 19696 का आपका लेवल्स रहेगा। नीचे की तरफ में 577 से अगर रिवर्सल मिल गया तो पहला टारगेट 531, सेकंड टारगेट 465, थर्ड टारगेट 436 एंड फाइनल टारगेट आपका 363 हो सकता है। तो ये से सारे टारगेट्स फिर निफ्टी का। तो अभी चलते बैंक निफ्टी में सारे ड्राइंग्स को निकालते हैं एंड वन डे टाइम फ्रेम में जानते हैं कि मार्केट स्ट्रक्चर में क्या चल रहा है। तो एग्जैक्टली इसमें भी सेम बिहेवियर आपको अगर देखना है तो ये आप देख सकते हो। ये एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट जोन था, लेकिन अभी वो रेजिस्टेंस जोन बनकर नीचे की तरफ में जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, पेशेंटली वेट करेंगे कल वो लेवल टूटने का, उसके बाद ही हम एंट्री करेंगे। तो जाएंगे सीधा हम एंड 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में जाते हैं। एंड जो लेवल मैं आपको बना रख के दे रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। तो पहला जो लेवल इंपॉर्टेंट है वो है 43804 का। 43804 का लेवल जैसे टूट जाएगा, क्लियर कट आपके सामने एक टारगेट, ये बहुत छोटा टारगेट हो जाएगा, आपके सामने का टारगेट ये वाला हो जाएगा। फर्स्ट टारगेट 43965 का हो जाएगा, सेकंड टारगेट आप ये ले सकते हो। एंड इसके नीचे अगर आप मुझे पूछोगे तो यहाँ पे एक और टारगेट आप ट्राई कर सकते हो, वो है ये वाला टारगेट, ये वाला। तो क्या करना है आपको पेशेंटली वेट करना है एंट्री टूटने का, ये एंट्री टूटने का। तो जैसे आप देखोगे तो यहाँ पे 43804 का लेवल टूट जाएगा, 43965, 44144 एंड 44356 का लेवल्स ले सकते हो। लेकिन अगर मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ से रिवर्सल आ रहा है, ठीक है, एक बेरिश कैंडल दिख रहा है आपको, तो आप क्लियर कट एक ट्रेड ले सकते हो। एक टारगेट आप ये ले सकते हो, ठीक है, सेकंड टारगेट आप ये भी ले सकते हो, थर्ड टारगेट मैं आपको कहूँगा ये वाला लेना, बहुत ही अच्छा लेवल्स है। एंड फाइनल टारगेट आपका 200 EMA के आसपास में ये वाला। तो नीचे की तरफ में मैं आपको कहूँगा 43804 से जैसे रिवर्सल मिल जाएगा आपको सीधा एक एंट्री लेना है 43690, 43571 एंड 43424 एंड 43310। तो ये थे सारे लेवल्स बैंक निफ्टी का। तो अभी चलते हैं निफ्टी की तरफ में। एंड निफ्टी में मैंने क्यों एंट्री लिया था, कैसे मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया एंड उसके बाद में मैंने क्या स्ट्रैटेजी लगा के फिर से मैंने ट्रेडिंग लिया। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैं एक रिप्ले बटन दबाता हूँ यहाँ पे, एग्जैक्टली ये कैंडल पे, ठीक है, ये कैंडल पे मेरा एंट्री पॉइंट था। तो मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे ये कैंडल फॉर्म होने के तक मैं वेट किया कि यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया सा, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एग्जैक्टली मैंने एंट्री पे वेट किया क्योंकि ये दिन का हाई के पास था। तो मैंने यहाँ पे एंट्री लिया
एंड एग्जैक्टली यहाँ पे मैंने अपना स्टॉप लॉस लगाया था, जो फर्स्ट कैंडल में ही स्टॉप लॉस हिट हो गया। उसके बाद में मैंने घाई नहीं किया, रिवेंज भी नहीं किया, मैंने पेशेंटली वेट किया कि मार्केट किधर जा रहा है मुझे देखना था, एक डायरेक्शन का इंतजार था एंड एक डायरेक्शन यहाँ पे मिल गया। तो मैंने क्या किया, मेरा पहला जो ट्रेड था उसके नीचे ही जैसे उसने तोड़ दिया तो मैंने ये लेवल को तोड़ दिया, ठीक है, एंड इसको मैंने ये कैंडल के साथ रख दिया, ठीक है। एंड मैंने सोचा कि एटलीस्ट मुझे 1:1.5 के आसपास भी मिल गया, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, ठीक है। वो सपोर्ट जोन क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे कंटिन्यूसली मार्केट ने एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट जोन ड्रॉ किया, तो मैंने एक सपोर्ट जोन ड्रॉ करके मैंने सोचा इधर तक मेरे को ट्रेड लेना है। तो फर्स्ट कैंडल देखो, सेकंड कैंडल को देखो, थर्ड कैंडल को देखो, एंड ट्रेड मुझे रुला रहा था यहाँ पे, लेकिन मैं पेशेंटली वेट किया कि आइदर स्टॉप लॉस या फिर प्रॉफिट। एंड एग्जैक्टली अगर आप देखोगे तो ये सब जो एरिया है यहाँ पे मैंने देखा कि है ना कैंडल स्लो एंड स्टेडीली हो गया। तो जैसे मैंने देखा कि यहाँ से मार्केट ने टाइम स्पेंड करके नीचे की तरफ में आ गया, तो मैंने क्या किया, मेरा स्टॉप लॉस को मैंने निकाला एंड इस कैंडल के नीचे रख दिया। तो इधर मुझे एग्जैक्टली ये कैंडल के इस जो सेकंड कैंडल का एंट्री था वहाँ पे मैंने ट्रेड लिया 1:1.3 का। तो यहाँ पे जो मेरा लॉस हुआ था वो लॉस रिकवर होने के बाद में मुझे स्लो एंड स्टेडीली प्रॉफिट मिला, बहुत अच्छा प्रॉफिट मिला, करीबन 900 रुपीज़ का प्रॉफिट मिला। तो इस तरीके से मैंने ट्रेड लिया था प्योरली प्राइस एक्शन को देखकर। तो आप भी इसी तरह से प्रॉफिट ट्रेड सब कमा सकते हो। आपको पेशेंस चाहिए एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको एक ही चीज़ चाहिए, क्या, आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहना चाहिए। इसी बात पे सब्सक्राइब करना एंड सारे दोस्तों के साथ शेयर करना। सो लेट्स गो टू 1 डे टाइम फ्रेम। एंड 1 डे टाइम फ्रेम में जैसे मैंने आपको कहा था, अब मार्केट हवे में है, ठीक है। एक ही कैंडल यहाँ पे अगर आप देखो तो बहुत अच्छा है, वही वैसे ही यहाँ पे भी एक कैंडल बना एंड एक एक रेजिस्टेंस बन गया। तो 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में आना है आपको एंड ये भाई साहब को निकाल देते हैं हम एंड हमारा लाइंस को ड्रॉ करते हैं यहाँ पे ये लेवल, ठीक है। तो 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में अगर आप देखो तो ये एक बहुत ही अच्छा रेजिस्टेंस है एंड यहाँ पे अगर आप देखो तो एक डबल बॉटम टाइप पैटर्न बन के मार्केट ऊपर जा रहा है। एक और चीज़ दिख रहा है यहाँ पे, एक ट्रेंड लाइन भी बन के ऊपर की तरफ जा रहा है। तो बहुत ही तगड़ा ब्रेकआउट होने का चांसेस। तो हम लोग वो सब कचरा नहीं ड्रॉ करेंगे, हम लोग पेशेंटली वेट करेंगे कोई चीज़ का नहीं, ये लेवल का टूटने का। बहुत सिंपल रखेंगे हम लोग, जैसा हमारा नाम है सिंपल स्मार्ट ट्रेडर, वैसे हमारा स्ट्रैटेजीज भी हम बहुत सिंपल रखेंगे। तो 464 का लेवल टूटने का वेट करेंगे एंड पहला टारगेट जो है आपके सामने है 488 का। उसके बाद में आप ये ले सकते हो, ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट मुझे दिख रहा है 542 एंड उसके बाद में ये वाला भी आप ले सकते हो। तो ये टारगेट्स के लिए आप ट्राई करना, उसके बाद में ट्रेल करना। लेकिन नीचे की तरफ में जैसे आपको एक रिवर्सल मिल गई इस एंड से, तो आप एक ट्रेड में एंट्री ले सकते हो एंड आपके सामने ये एक लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, ठीक है। ये लेवल्स के लिए आप ट्राई कर सकते हो एंड फाइनली अगर आपको और चाहिए तो ये वाला एक मस्त लेवल मुझे दिख रहा है, ये वाला। तो हम क्या करेंगे मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही 19464 का लेवल टूट जाएगा, आपको 488 का फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट 542 का, थर्ड टारगेट 577 का एंड उसके ऊपर ट्रेल करके आपको लेना है। लेकिन नीचे की तरफ में जैसे ही 464 से रिवर्सल आ जाएगा, फर्स्ट टारगेट 424, सेकंड टारगेट 407, थर्ड टारगेट 383 एंड फाइनल टारगेट 345। ये सारे लेवल्स के लिए ट्राई करना है। तो याद रखना हमेशा मार्केट अगर 200 EMA के पास में या फिर मेरा जो सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइंस मैंने बना के दिए वहाँ से रिवर्सल हो गया तो आप बुलिश साइड भी ले सकते हो, लेकिन आपको 2 कैंडल का कंफर्मेशन लेना है। यानी कि अगर यहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ में आया, 2 कैंडल का वेट करना, उसके बाद ट्राई करना। अगर नीचे से अगर ऊपर की तरफ में आ गया तो 2 कैंडल का कंफर्मेशन का वेट करना 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में, याद रखना 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में एंड उसके बाद में आपको एंट्री ले सकते हो। तो ये थे सारे लेवल्स फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड निफ्टी का। तो अगर आपको कुछ भी डाउट रहेगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो या फिर सोशल मीडिया में मुझे पर्सनली पिंग करके भी पूछ सकते हो, मैं आपके सारे डाउट्स को क्लियर करूंगा। सो सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो, बाय, टेक केयर।